वेलकम बैक। आई माई सेल्फ संतोषा। मेरे बच्चे, आज का क्लास शुड के बारे में पढ़ाना है। मैं आज शुड टॉपिक को लेकर आया हूँ। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे जरूर। शुड एक बिल्कुल आम मॉडल है, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, परंतु इसका एक सही कंसेप्ट और पूरी रूल शायद बहुत कम जगह उपलब्ध हो सकता है। चलिए, तो बिना देर किए मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ, बताता हूँ मैं शुड क्या चीज़ है। तो चलिए, सबसे पहला शुड के बारे में, यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, यह है शुड का प्रयोग। देखिएगा, ये शुड का सबसे पहला यूज होता है सलाह के लिए। कहते हैं सलाह दर्शाने के लिए। सलाह, सजेशन, अगर सजेशन देना हो, है ना, किसी व्यक्ति को सजेशन देना हो, सलाह देना हो, जिसे एडवाइस या सजेशन कहते हैं, तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये दावे के साथ बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए शुरू से अंत तक। इसमें कहीं न कहीं कुछ बारीकी पता चलेगा, उसे आप समझिए, देखिए। तो सलाह दर्शाने के लिए, सलाह दिखाने के लिए शुड का प्रयोग होता है। सलाह का मतलब हुआ क्या? सलाह का मतलब क्या हुआ? तो इसमें ऐसे ले सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिया जा सकता है। स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सिंपली, है ना। जैसे कहता है सलाह देना है, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए। तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन। रेगुलरली कर सकते हैं, नियमित तौर पर, समय पर लिए, टाइम ऑन टाइम। यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली। तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए, है ना। उसे यह किताब पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड दिस बुक। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया जिसमें समझाने का प्रयास किया है शुड के बारे में। क्या समझा रहा है भाई? तो आप देख लो। यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब आप देखिए, ये पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो सब लोग जानते हैं, ये नॉर्मली रूल। तो हम अभी आपको एक पहला पॉइंट बता दिए कि जब सलाह देना है किसी को, किसी के बारे में, किसी व्यक्ति को सलाह देना है ना, तो शुड लगा देंगे हम लोग। शुड लगाकर बोलेंगे, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें वहां बैठना चाहिए। यू शुड सिट देयर। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। यू शुड राइट अ लेटर, है ना। इस तरह से शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु अभी नंबर 2 रूल चलते हैं। रूल नंबर 2, अभी रूल नंबर 2 भी चल रहा है, काफी रूल चल रहा है इसमें। तो देखिएगा रूल नंबर 2 क्या कहता है। नंबर 2, शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग किया जाता है किस सेंस में? मोरल ड्यूटी दिखलाने के लिए। मोरल ड्यूटी, नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। शुड का प्रयोग मोरल ड्यूटी, नैतिक जिम्मेदारी को दिखाने के लिए किया जाता है ना, के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग जो होती है, शुड का प्रयोग मोरल ड्यूटी, नैतिक जिम्मेदारी को दिखाने के लिए किया जाता है। नैतिक जिम्मेदारी, देखिए नैतिक जिम्मेदारी क्या होता है? स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन शब्द में थोड़ी सी अलग फीलिंग्स आना चाहिए। शब्द सेंटेंस का एक अलग अनुभूति होना चाहिए। जैसे आप सोच सकते हैं, हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सोच सकते हैं ये क्या है? ऐसे सेंटेंस को नैतिक जिम्मेदारी कहा गया है। हमें अपने पड़ोसी को मदद करनी चाहिए, हमें असहाय लोगों को सहायता पहुंचानी चाहिए। मोरल ड्यूटी का मतलब जिस कर्तव्य को करने से आपको फक्र महसूस हो, समाज का हित हो, संस्कारी पता चले, ये समझ जाइए ये मोरल ड्यूटी हो गया। इसमें शुड का प्रयोग ओपनली होता है ना। तो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए जरा सा देखिएगा। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कहता है वन शुड लव वंस कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मोरल ड्यूटी है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, और नैतिक कर्तव्य के लिए हमें करना पड़ेगा। देखिएगा, वी शुड लव, वी शुड हेल्प द हेल्पलेस, हमें असहाय को सहायता करनी चाहिए। जो व्यक्ति परेशान है, तंग है, उसे सहायता करनी चाहिए। संस्कार मिलेगा, चरित्र बनेगी, राष्ट्र हित होगा। ऐसे बातें शुड से बनाई जाती है, शुड लगाया जाता है चाहिए के अर्थ में। तो चलिए नंबर 2 फिनिश हो गया, नंबर 3 के ऊपर पढ़ा। तो नंबर 3 क्या कहता है, चलो देखिए नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए कहता है शुड का प्रयोग सलाह विथ इंट्रोगेशन, यानी एडवाइस कह सकते हैं, एडवाइस विथ इंट्रोगेशन वाले वाक्यों में भी होता है, वाले वाक्यों में भी किया जाता है। ऐसा होता है, कभी कभी आप महसूस कीजिएगा कि ऐसा फीलिंग होगा आपको, ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर हो जाए शुड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाए प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसा सेंटेंस आपके जीवन में आएगा, मुझे क्या करना चाहिए। सलाह मांग रहे हैं, क्वेश्चन पूछ कर। अगला व्यक्ति से क्या मांग रहे हैं, सलाह, और क्वेश्चन पूछ करके। आप क्या करेंगे उस समय? एक ही बात, मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में, मुझे किसको सूचित करना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करूं ऐसी हालत में, किससे क्या मांगूं, कहाँ जाऊं। ऐसे सेंटेंस जब आते हैं ना, तो शुड का घंटा बजता है। तो शुड का प्रयोग कीजिए। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, शुड का एग्जाम्पल प्रयोग कर रहा हूं, आप देखेंगे। तो देखिए शुड का, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं, या मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वेयर शुड आई गो, कहां मैं जाऊं। वेयर शुड आई गो, कहां मैं जाऊं। क्या मुझे संतोषक को बोलना चाहिए, क्या मुझे मम्मी को बताना चाहिए। शुड आई, क्या बोलेंगे, शुड आई इन्फॉर्म, शुड आई इन्फॉर्म द पुलिस, क्या पुलिस को बोलना चाहिए।
शुड आई इन्फॉर्म पुलिस, क्या मुझे पुलिस को बोलना चाहिए? आप सोचिए पहले। तो क्वेश्चन के साथ सलाह मांग रहे हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, लेकिन व्यक्ति क्या मांग रहा है? सलाह। तो जी हाँ, सलाह मांगने के लिए भी शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है इसका। तो चलिए दोस्तों, रूल नंबर 4 की ओर बढ़ रहा हूँ। रूल नंबर 4 को देखिए, क्या मैं बताने जा रहा हूँ। धीरज रखिएगा, पैसेंस रखिए, सारा शुड को कबाड़ के धर दूंगा। देखिएगा, रूल नंबर 4 आ गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में, कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि संभावना, अनुमान लगाया जाता है, गेस के लिए भी अनुमान, संभावना। तो कहता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी, संभावना, या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना, संभावना को दिखाने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। आप संभावना दिखाओ, कुछ संभावना, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए तो बहुत सारे मॉडल बने हैं, लेकिन एक रूल यह भी है जो शुड से भी बनता है। जैसे संभावना बनता है, अनुमान लगता है, संभावना है कि भारत को मैच जीतना चाहिए, ये संभावना है, क्योंकि भारत सही फॉर्म में चल रहा है, मान लिया जाए। ऐसे तो ये बकवास खेल रहा है ना, परंतु कहा जा सकता है संभावना है कि उसे ये काम, उसे मैच जीत जाना चाहिए, उसे यह हिसाब बना देना चाहिए, मुझे संभावना है ऐसा। तो कह सकते हैं कि ऐसे में भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 का ही प्रयोग होता है, परंतु बातों में चेंजिंग है, थोड़ा सा सेंस में चेंज होगा। चलिए आइए सेंस को चेंज करता हूँ और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। इस पर दो तरह के एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, है ना। इस पर स्ट्रक्चर दो बार दे सकते हैं, दो तरह, सब्जेक्ट प्लस शुड भी दे सकते हैं, और प्लस बी एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों कहीं न कहीं संभावना की बात करती है यह स्ट्रक्चर। जैसे कह रहा है आई शुड, मुझे, आई शुड बी रन, आई शुड बी रन दिस कंपनी, या आई शुड बी एबल टू रन दिस कंपनी, मुझे यह कंपनी को चलाने का समर्थ होना चाहिए। संभावना है, पढ़ के आए हैं, मुझे है लग रहा है, तुम्हें यू शुड, इंडिया शुड बी एबल टू विन द मैच, भारत को यह मैच जीतने में सक्षम होना चाहिए। हो सकता है एबल टू हटा दे, बी एबल टू हटा दे, तो ऐसे बना सकते हैं इंडिया शुड विन द मैच, इंडिया शुड विन द मैच। यहाँ ये लिखना है, देखिएगा यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, आप ऐसे ही बनाइएगा तो चलेगा, और बी एबल टू से बनाइएगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों स्थितियों में संभावना की भावना लगती है। तो शुड का सबसे सिंपल रूल अभी बता रहा हूं मैं, अभी आगे वाला रूल को देखा जाए तो अगला ये 4 के बाद आप देख सकते हैं 5वां रूल बन सकता है आपके साथ, शायद 5वां रूल ही होगा या चौथा 5वां, तो देख सकते हैं आप लोग 4 हो सकता है या 5, आप काउंटिंग कर सकते हैं। अब देखा जाए लेस्ट, ये सबसे फेमस रूल है बेटा,
लेस्ट लेस्ट के बाद या लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग किया जाता है। अगर दे सकता है लेस्ट दिस, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, कठिन मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, गुरु का कहना मानो नहीं तो असफल हो जाओगे। तो कहीं न कहीं ये जो लेस्ट है, ये लेस्ट शब्द में नॉट, नेवर, नथिंग, ये सब साइलेंट नहीं होना चाहिए। जिसमें लेस्ट आ गया उसे नहीं। ऐसे सेंटेंस में आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या ऑब्जेक्ट, अगर है तो लेस्ट दे दीजिए, प्लस शुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या तो आप यहाँ तो ये लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। एक बात याद रहे, लेस्ट के बाद यहाँ नोट लगाना नहीं चाहिए, शुड नोट, एकदम गलत हो जाएगा। लेस्ट रहने पर नोट का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, क्योंकि लेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके साथ नोट का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बगल में, उसके आगे नोट लगा ले सकते हैं आप। तो मेरे बच्चे याद रखना, इस पर एग्जाम्पल दिया जाता है, वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, देखो वर्क हार्ड, लेस्ट, यू शुड फेल, रन फास्ट, लेस्ट, यू शुड मिस द ट्रेन। ये हो गया शुड का एक पांचवा स्ट्रक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया लेस्ट के साथ शुड